Hello, my dear friend. My name is Akash Surma. Today we will discussing about the diagram of the ulnar nerve. तो हमने जो ulnar nerve का जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने सारी की सारी थ्योरी को देख लिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, कोर्स देख लिया था और उसकी ब्रांचेस को देख लिया था। अब क्या होगा इस वीडियो में, जो हम सारी की सारी जो थ्योरी का जो कंक्लूजन है, यानी उसको डायग्राम से कैसे समझे उसे हम देखेंगे, यानी सारी थ्योरी को हम डायग्राम से क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी अल्नार नर्व होती है ना, उसका ओरिजिन दो रूट से होता है। मतलब कैसे कि इसमें एक C8 और T1, एक रूट होती है इसकी C8 की और एक रूट होती है T1 की, और ये दोनों C8 और एक T1, ठीक है। और ये दोनों रूट मिलकर के हमारे किसका फॉर्मेशन करते हैं? अल्नार नर्व का, ठीक है। और ये ओरिजिन कहाँ पे होती है? एक्सिला में, एक्सिला, ठीक है। अब दोनों के दोनों रूट ने और अल्नार नर्व को फॉर्मेशन करा, और फॉर्मेशन करने के बाद ये कहाँ पे जाती है? अल्नार नर्व फोर आर्म में एंटर करती है। आर्म में एंटर किया, आर्म के बाद ये पहुंचती है कहाँ पे? फोर आर्म में, फोर आर्म में, ठीक है। फोर आर्म में जाने के बाद ये फोर आर्म को जस्ट क्रॉस करती है, दो पार्ट में क्रॉस करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक उसकी होती है डीप, एक होती है इसकी सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, और एक होती है इसकी डीप टर्मिनल ब्रांच, ठीक है। डीप टर्मिनल ब्रांच और एक सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी दो रूट होती हैं इसकी कौन कौन सी? एक C8 और एक T1। एक C8 ने रूट दी और एक T1 ने रूट दी, और मिलने के बाद क्या बनाया इसने? अल्नार नर्व का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब क्या होता है, ये हम जो अल्नार नर्व के कोर्स को ना फोर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इसका एक्सिला को, एक इसका एक्सिला में, एक इसका आर्म में, और एक इसका फोर आर्म में, और एक हैंड में। तो इसे सिक्स यानी फोर रीजन में से डिवाइड कर देते हैं। तो उस रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिला वाला रीजन, ऊपर की साइड एक्सिला, और इसकी और एक्सिला के बाद कौन सा आएगा? आर्म में। आर्म में एंटर करती है ना, यहाँ पे इसने आर्म में एंटर करा, आर्म के बाद जाती है कहाँ पे? फोर आर्म में। ये हमारा फोर आर्म वाला रीजन, फोर आर्म का रीजन, ठीक है। तो इन फोर रीजन में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कौन सा है? एक्सिला, एक्सिला, सेकंड आर्म, थर्ड फोर आर्म, और फोर्थ हैंड। इन फोर रीजन में हमने कंप्लीट उसको अल्नार नर्व के कोर्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, C8 और T1, यानी ये हमारी C8 और T1, ठीक है। तो C8 और T1 दोनों ओरिजिनेट होने के बाद, दोनों रूट मिलने के बाद अल्नार नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, और फॉर्मेशन करने के बाद ये आगे कंटिन्यूस हो जाती है आर्म में, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जब ये ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन होने के बाद यानी जो हमारी अल्नार नर्व होती है ना, वो हमेशा मीडियली प्रेजेंट होता है आर्टरी के। यानी एक्सिला में कौन सी आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होगा? एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी आगे जाके कौन सी आर्टरी में कंटिन्यूस हो जाती है? ये हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी में। तो आर्म में ये कौन सी आर्टरी के मीडियली होगा? ये मीडियली होगा ब्रेकियल आर्टरी के, ठीक है। अब ब्रेकियल आर्टरी क्या होता है? क्यूबिटल फोसा में दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है अल्नार में, और एक हो जाती है किसमें? रेडियल में। तो ये जो अल्नार नर्व जो होती है, कौन सी आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होगी? अल्नार आर्टरी के तो प्रेजेंट होगी मीडियली, यानी कोई ये अल्नार नर्व जो होती है वो हमेशा मीडियली प्रेजेंट होता है आर्टरी के। जौन जौन से रीजन में जौन जौन सी आर्टरी प्रेजेंट है उसके मीडियली प्रेजेंट है। एक्सिला में एक्सिलरी, आर्म में ब्रेकियल, और फोर आर्म में अल्नार आर्टरी, ठीक है। और ये जो अल्नार आर्टरी और नर्व होती है कहाँ? ये मीडियली प्रेजेंट होते हैं, यानी इधर की साइड प्रेजेंट होते हैं मीडियली, ठीक है। और लेटरली कौन सी नर्व प्रेजेंट होते हैं? मीडियल नर्व। लेटरल प्रेजेंट है मीडियल, और मीडियल प्रेजेंट है अल्नार नर्व, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ठीक है। तो ये एक्सिला में कौन सी आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट है? एक्सिलरी आर्टरी। ये कौन सी हमारी? एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब एक्सिलरी आर्टरी आर्म में कौन सी आर्टरी में कंटिन्यूस हो जाती है? ये कंटिन्यूस हो जाती है ब्रेकियल आर्टरी में। तो अल्नार नर्व कौन सी आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होगी? ब्रेकियल आर्टरी के,
ये कौन सी आर्टरी? ब्रेकियल आर्टरी। एक्सिला में एक्सिलरी आर्टरी और आर्म में ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये जो हमारी यानी जो मिडल पार्ट में जो इसका मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, यानी जो मिडल आर्म का जो मिडल पार्ट है ना, उस मिडल पार्ट में मिडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है। ये कौन सा? मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। मीडियल इंटर मस्कुलर सेप्टम। ठीक है, यानी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को ये क्रॉस करती है, और क्रॉस यानी पहले तो एंटीरियरली रन करती है, और क्या होता है, ये जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करने के बाद ये पोस्टीरियरली रन करती है। मतलब कि पहले तो ये आएगी, पहले आएगी सुपर यानी एंटीरियरली आने के बाद क्या होगा, ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करने के बाद ये पोस्टीरियरली रन करती है, और पोस्टीरियरली रन करने के बाद जो ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है ना, उसके बिहाइंड यानी नीचे की साइड से रन करते करते ये नीचे आगे कंटिन्यूस हो जाती है। ठीक है, और मीडियली रन करती है। तो इसने क्या करा, पहले इसने यहाँ से मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद क्या करा, क्या हुआ, ये पोस्टीरियरली रन करी, और पोस्टीरियरली रन करने के बाद कहाँ पहुंची? क्यूबाइटल फोसा। अब क्या होता है, जो क्यूबाइटल फोसा में जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है ह्यूमरस का, यानी ये क्या हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल जो ह्यूमरस का मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है उसके पोस्टीरियरली रन करती है। मतलब कि इसने पोस्टीरियरली रन करी यहाँ से, रन करने के बाद ये आ जाती है फोर आर्म में, और फोर आर्म में एंटर करने के बाद ये डाउनवर्ड जाती है, और डाउनवर्ड जाने के बाद फ्लेक्सर रेटिकुलम के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो यानी पहले इंटरमस्कुलर को क्रॉस किया, इंटरमस्कुलर को पोस्टीरियर रन करा, पोस्टीरियर रन करने के बाद क्या, मीडियल एपिकॉन्डाइल के, यानी मीडियल एपिकॉन्डाइल के जैसे मीडियल, ये हमारी अल्नार नर्व ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है, तो इसके इस तरह से नीचे की साइड से रन करती है, और नीचे की साइड रन करने के बाद तो ये आगे फोर आर्म में कंटिन्यूस हो जाती है। मतलब कि यहाँ से जाएगी और पीछे की साइड से इस तरह से नीचे की साइड से आएगी, और नीचे की साइड आने के बाद ये इधर की साइड ये रन करती है, इधर की साइड। ठीक है, मीडियली रन करेगी अल्नार नर्व। ठीक है, तो इस तरह से रन कर रहा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, फोर आर्म में यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली है और ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली है, और फोर आर्म में कौन सी आर्टरी के मीडियली होगा? अल्नार आर्टरी, अल्नार आर्टरी। ठीक है, तो अल्नार आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पहुँचती है अब हमारे हैंड में। हैंड में जाने के बाद क्या होता है, जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होता है ना, ये क्या हमारा फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, ठीक है, तो जो हमारा फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होता है यहाँ पर, तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के ये सुपरफिशियली रन करती है, और जो सुपीरियर स्लिप होता है उसके डीपली रन करती है। मतलब समझाता हूँ कैसे, कि एज्यूम कीजिए हमारी फ्लेक्सर रेटिनिकुलम है, और इसकी दो स्लिप होती है, एक होती है इसकी सुपरफिशियल स्लिप और एक होती है इसकी डीप स्लिप। तो जो हमारी अल्नार नर्व होती है ना, और अल्नार आर्टरी, तो इन दोनों सुपरफिशियल स्लिप के अंदर से रन करती है, और अभी क्या है, ये हमारा क्या फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, ये भी हमारा फ्लेक्सर रेटिनिकुलम है। तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के सुपरफिशियली, और जो सुपरफिशियल स्लिप है उसके डीपली, यानी सुपरफिशियल स्लिप के अंदर से और फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के ऊपर से ये रन करती है, यानी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, और अंदर और किसमें से यानी, और जो सुपरफिशियल स्लिप होती है उसके अंदर से ये रन करती है, और रन करने के बाद कहाँ पे एंटर हो जाती है? फोर आर्म में, वो हैंड में एंटर हो जाती है, फोर आर्म से हैंड में। ठीक है, तो यहाँ से सुपरफिशियली रन कर रहा है इसने फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, ये हमारा क्या फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम। ठीक है, तो इसने सुपरफिशियली ये रन करी, इसने रन करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, डिवाइड होने के बाद इसकी जो ये इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, इन दोनों ब्रांचों को, एक ब्रांच को कहते हैं इसकी सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच, इसकी सुपरफिशियल टर्मिनल
ब्रांच, और एक दूसरी कौन सी है, डीप टर्मिनल ब्रांच। दूसरी है इसकी डीप टर्मिनल ब्रांच, ठीक है। एक सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और एक डीप टर्मिनल ब्रांच, ठीक है। अब दो इसकी इस तरह से ब्रांचेस हो जाती है। अब क्या होता है, ये जो हमारे फ्लेक्सर रेटिन जो हमारे अल्नार नर्व है ना, ये 4 आर्म में से 2 मसल को सप्लाई करती है। अब एक चीज़ इसमें रह गया कि जो हमारे जो यानी जो मिडिल एपिको यानी जो जैसे ये मिडिल एपिकोंडाइल के नीचे से रन करती है, तो 4 आर्म में जस्ट एंटर करने से पहले ये एक मसल को क्रॉस करती है, मसल के 2 हेड में के बीच में से जाती है। इस मसल को कहते हैं फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस मसल। यानी जो फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस मसल के दोनों 2 हेड के बीच में से रन करने के बाद ये कहाँ पे एंटर होती है, 4 आर्म में एंटर होती है, और 4 आर्म में एंटर होने के बाद ये आगे कंटिन्यूस हो जाती है 4 आर्म में और मीडियली रन करती है, ठीक है। तो यानी फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस मसल के दोनों हेड में से क्रॉस करने के बाद ये आगे कंटिन्यूस होगी। अब क्या होता है, ये जो हमारे फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस जो हमारी अल्नार नर्व है ना, वो अल्नार नर्व 4 आर्म में सिर्फ यानी आर्म में इसकी कोई ब्रांच नहीं होती और ना ही एक्सिला में होती है, और एक 4 आर्म में सिर्फ ये 2 मसल को सप्लाई करती है। एक होती है इसकी फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस मसल, इस मसल फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस के बीच में से हेड से क्रॉस कर रही है, तो इसको भी कॉमन सी बात है कि फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस के हेड में से बीच कर रही हेड में से जा रही 2 हेड के बीच में से जा रही है, तो ये ब्रांच भी देगी इसके लिए। तो इन दोनों के हेड के बीच में से की, तो इसने एक ब्रांच दी फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस मसल को, ठीक है। और एक साथ में ये सप्लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को, मीडियल हाफ पार्ट को, ठीक है। मीडियल हाफ को कौन सी नर्व सप्लाई करी, अल्नार। यानी इसके दो, और जो इसका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो लेटरल हाफ है वो लेटरल हाफ को सप्लाई किया जाता है मीडियल नर्व के द्वारा। यानी मीडियल को सप्लाई करा जाता है हमारे अल्नार नर्व के द्वारा, और लेटरल को सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, मीडियल नर्व का अपोजिट है, ठीक है। मीडियल को अल्नार के द्वारा और लेटरल को मीडियल नर्व के द्वारा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें याद रखना। तो यहाँ से इसने एक ब्रांच दी किसके लिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के लिए, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल के लिए यहाँ पे इसने प्रोफंडस मसल के लिए ब्रांच दी, और ये सप्लाई किसको करती है, मीडियल हाफ को, मीडियल हाफ को करती है। और लेटरल हाफ को कौन करता है, लेटरल हाफ को करती है हमारी अल्नार मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियल को सप्लाई करेगी अल्नार और लेटरल को करेगी मीडियन नर्व, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अब इसने 2 ब्रांच दे दी यहाँ पे। अब 2 ब्रांच देने के बाद एक ब्रांच देती है यहाँ पे एल्बो जॉइंट को, इसको यहाँ से एक ब्रांच जाती है इसके लिए एल्बो जॉइंट के लिए, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच है, एल्बो जॉइंट के लिए जाती है ब्रांच, एल्बो जॉइंट के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होता है, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम को जस्ट क्रॉस करने से पहले ये 2 क्यूटिनस ब्रांच देती है। एक होती है इसकी पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच, ये हमारी पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच, एक होती है इसकी डॉर्सल क्यूटिनस ब्रांच, डॉर्सल क्यूटिनस ब्रांच, यानी एक इसकी पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच और एक इसकी दूसरी डॉर्सल क्यूटिनस ब्रांच, ठीक है। पाल्मर को मैंने जो मैं समझाता हूँ कैसे, पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच और डॉर्सल क्यूटिनस ब्रांच, मतलब कि जो हमारे जो पाल्म है ना, यानी आर्म में एंटर करने के बाद ये इसने 2 क्यूटिनस ब्रांच दी, एक देती है पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच जो मीडियल हाफ को सप्लाई करती है, यानी अल्नार नर्व मीडियली सप्लाई करती है, मीडियली रन करती है, तो मीडियल पार्ट को सप्लाई करेंगे ना। और लेटरली कौन सी नर्व करती है, मीडियन नर्व करती है, तो लेटरल पार्ट को कौन सी सप्लाई करेगी, मीडियन नर्व। मतलब कैसे कि जो हमारा ये एज्यूम कीजिए ये हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड है, ठीक है। तो हैंड का जो ये लेटरल पार्ट है, ये हमारा क्या है, लेटरल पार्ट है। इस लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व, लेटरल सब पार्ट को सप्लाई करती है मीडियन नर्व। और जो इसका मीडियल पार्ट है, मीडियल सप्लाई
करेगी कौन सी, अल्नार नर्व। यानी जो इसकी क्यूटेनियस सप्लाई है अल्नार नर्व की, वो यानी जो मीडियल पार्ट के, जो हैंड का जो मीडियल पार्ट है उसके अल्नार से हैंड का जो मीडियल पार्ट है उसकी जो क्यूटेनियस सप्लाई है वो कौन सी नर्व के द्वारा की जाएगी, अल्नार नर्व के द्वारा, क्योंकि अल्नार नर्व मीडियली प्रेजेंट है ना। तो मीडियली प्रेजेंट है तो कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, अल्नार नर्व। और लेटरली कौन सी क्यूटेनियस, लेटरली कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मीडियल नर्व। ठीक है, तो इसकी ये ब्रांच कौन सी क्या सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है हमारे डॉर्सल, इस ब्रांच को कहते हैं डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। जो क्या करती है, मीडियल हाफ पार्ट को सप्लाई करती है, 1.5 पार्ट को, मीडियल 1.5 पार्ट को सप्लाई करती है हैंड के, किसको, स्किन को। ठीक है, यानी स्किन का जो मीडियल 1.5 पार्ट है वो कौन से नर्व के द्वारा, डॉर्सल मीडियल 1.5 पार्ट किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, स्किन के द्वारा किया जाता है। और जो पाल्मर सप्लाई किया जाएगा, यानी पाल्मर पार्ट को कौन के दोनों नर्व के द्वारा किया जाएगा, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। डॉर्सल को डॉर्सल और पाल्मर को पाल्मर। और तो ठीक है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, ये किसे करती है, पाल्मर मीडियल हाफ ऑफ 1.5 ऑफ स्किन। यानी हैंड की जो मीडियल 1.5 स्किन है उसको सप्लाई कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। जो ब्रांच है हमारी किसकी, अल्नार नर्व की। और जो डॉर्सल 1.5 पार्ट है उसको सप्लाई कौन से करता है, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। जो ब्रांच है हमारी किसकी, अल्नार नर्व की। ठीक, और ये दोनों ब्रांचें कहाँ पे दी जाती है, जस्ट फ्लेक्सर रेटिकुलम यानी हैंड में एंटर करने से जस्ट पहले। ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्या होता है, ये हमारी जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच है, जो हैंड की मसल को सप्लाई करती है। यानी हैंड की जो मैक्सिमम मसल को जो सप्लाई कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, अल्नार नर्व के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इसे म्यूजिशियन नर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो डीप टर्मिनल ब्रांच होती है ना, ये आगे कंटिन्यूस हो जाती है और एक कर्व लेती है। ठीक है, तो इस तरह से एक कर्व लेती है, और कर्व लेने के बाद ये ब्रांच देती है इधर की साइड, एक ये टोटल देती है हमारी, एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमस को, और एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, और एक ब्रांच देती है एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई, ये हमारी एबडक्टर है। एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, एक ब्रांच देती है एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई। ठीक है, यानी हैंड की जो डिजिटी मिनिमाई होती है, तीनों डिजिटी मिनिमाई को हमारी सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, डीप टर्मिनल ब्रांच के द्वारा। ठीक है, और वो तीनों कौन कौन से, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई, और थर्ड ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई। ठीक है, ये तीनों की तीनों ब्रांच किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, डीप टर्मिनल ब्रांच के द्वारा। ठीक है, और ये आगे सप्लाई कौन सी आगे सप्लाई करती है, पाल्मर इंट्रोसे। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रांच देती है किसके लिए, डॉर्सल इंट्रोसिया के लिए, डॉर्सल इंट्रोसिया। ठीक है, एक ब्रांच दी इसने पाल्मर इंट्रोसिया और दूसरी ब्रांच दी किसके लिए, डॉर्सल इंट्रोसिया के लिए। ठीक है, पाल्मर इंट्रोसिया के लिए यहाँ पे और डॉर्सल इंट्रोसिया के लिए यहाँ पर। अब ठीक है, यहाँ से अब डॉर्सल इंट्रोसिया को सप्लाई किया। अब क्या होता है, जो लम्ब्राइकल्स होती है ना, वो उसकी जो हमारी लम्ब्राइकल्स होती हैं वो 4 लम्ब्राइकल्स होती है, 1 2 3 4। इन दोनों को सप्लाई कौन सी नर्व के, यानी फर्स्ट और सेकंड को सप्लाई करा जाता है हमारे मीडियन नर्व के द्वारा, एंड जो थर्ड फोर्थ है उन दोनों को सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है, अल्नार नर्व के द्वारा। तो यहाँ पर ये सप्लाई कौन सी, यानी जो 3/4 लम्ब्राइकल्स है वो सप्लाई कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, हमारे अल्नार नर्व के द्वारा, और वो भी किसकी ब्रांच के द्वारा, डीप टर्मिनल ब्रांच के द्वारा। तो कौन सी, 3/4 लम्ब्राइकल्स के द्वारा। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ से इसने एक ब्रांच दी, और ये दोनों ब्रांच से क्या होता है, अब यहाँ से इसने 3/4 लम्ब्राइकल्स को सप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, यहाँ से एक ये सप्लाई करती है
इसकी एक ब्रांच जो डीप टर्मिनल ब्रांच की एक मसल ये ब्रांच सप्लाई करती है हमारी फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को, और सेकंड जो ये ब्रांच है ये लास्ट ब्रांच पे सप्लाई करती है हमारी एबडक्टर पोलिशियस मसल को, एडक्टर पोलिशियस मसल को। ठीक है, ये सारी की सारी जो हमारी मसल्स हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थियोरेटिकल पोर्शन में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना जिससे कि आपको इसको याद रखने में भी ईजी हो जाए, और उसमें ट्रिक्स भी दी गई हैं किस तरह से याद रखा जाए। ठीक है, तो डीप टर्मिनल ब्रांच ने हमारी सप्लाई किया किस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम मिनिमस मसल को करा, एबडक्टर डिजिटी मिनिमाई को करा, और ओपोनेंस डिजिटी मिनिमाई मसल को करा। और इसने एक ब्रांच दी किसके लिए, पाल्मेरिस इंट्रोसिया के लिए, और एक ब्रांच दी किसके लिए, डोर्सल इंट्रोसिया के लिए, और 3-4 लंब्राइकल्स को सप्लाई किया। और साथ में फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस मसल है, फ्लेक्सर पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को सप्लाई किया, और एक सप्लाई दी इसने एडक्टर पोलिशियस मसल को। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारी सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है ना, ये सप्लाई करती है एक हमारी एक ब्रांच, ये दो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक सप्लाई करती है इसके किसके द्वारा, पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को, किसको, पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को। और जो पेंडिंग यानी जो हमारे मीडियल एस्पेक्ट के जो फिंगर्स है ना, यानी समझाता हूँ कैसे कि जैसे कि ये हमारी फिंगर्स होती है ना, उसकी यानी टोटल 5 फिंगर्स होती है हमारी। तो 5 में से जो हमारी जो मीडियल यानी जो लेटरल वाली जो ये फिंगर्स हैं, यानी लेटरल वाली फिंगर्स को हमारे सप्लाई किया जाता है, यानी हम जो फिंगर्स हैं उसके 3.5 पार्ट लेटरल पार्ट, और जो मीडियल पार्ट है 1.5 पार्ट, टोटल मिलकर 5 फिंगर्स होती है ना हमारी। तो लेटरल पार्ट और जो मीडियल ये फिंगर्स हैं, लेटरल 3 and 1.5 सप्लाई की कौन सी नर्व मसल के द्वारा की जाती है, ये सप्लाई की जाती है मीडियन नर्व के द्वारा। और ये जो पेंडिंग जो 1.5 मसल है, ये सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, अल्नार नर्व के द्वारा। यानी जो मीडियन 3.5 डिजिटी है, ये तीनों डिजिटी। ठीक है, इन दोनों तीनों डिजिटी को सप्लाई कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, मीडियन नर्व के द्वारा। देख लीजिए एक एम बन रहा है ना, तो मीडियन नर्व कौन सी, इस तरह से एम बनना है तो क्या, मीडियन नर्व। ठीक है, और ये जो अल्नार नर्व है, यानी इस तरह से जो ये अल्नार जो मीडियल पार्ट है उसको सप्लाई करता है कौन सी, इन दोनों डिजिटी को कौन सी मसल नर्व सप्लाई करती है, अल्नार नर्व। एक बार जो ये जो हमारे लेटरल फिंगर्स हैं, ये 3.5 फिंगर्स है, इसको सप्लाई कौन सी नर्व करती है, मीडियल नर्व करती है। और जो मीडियल 1.5 फिंगर्स है उसको सप्लाई कौन सी नर्व करती है, अल्नार नर्व। ठीक है, तो ये पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को सप्लाई करती है। एंड जो ये मीडियल 1.5 जो फिंगर्स हैं इसको सप्लाई कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, अल्नार नर्व के द्वारा। और अल्नार नर्व की भी कौन सी ब्रांच के द्वारा ये किया जाता है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच। और ये सप्लाई किसको करती है, पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5 फिंगर्स। ठीक है, यानी पाल्मर एस्पेक्ट जो 1.5 फिंगर्स है उसको सप्लाई कौन सी मसल के द्वारा किया जाता है, नर्व के द्वारा किया जाता है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच के द्वारा। ठीक है, और ये डीप टर्मिनल ब्रांच जो होती है हमारी सारी की सारी मसल को सप्लाई करती है हैंड की, एक्सेप्ट पाल्मेरिस ब्रेविस के द्वारा। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक बार रिविजन देख लेते हैं इसका, कि जो हमारी जो एक्जिला में C8 और T1 दोनों रूट मिलने के बाद क्या हुआ, अल्नार नर्व का फॉर्मेशन किया। ये हमारी कौन सी, अल्नार नर्व। अल्नार नर्व का फॉर्मेशन किया। अल्नार नर्व ने क्या होगा, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस किया, क्रॉस करने में पोस्टीरियर रन करी, और मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे की साइड से रन करती है, और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल के दोनों हेडों के बीच में से रन करती है। इस तरह से रन करती है दोनों हेडों के बीच में से। और हेडों के बीच में से रन करने के बाद ये कहाँ पे, हैंड में एंटर, 4 आर्म में एंटर करती है। 4 आर्म में मीडियली रन करती है। मीडियली रन करने के बाद ये 4 आर्म में 2 मसल को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ पार्ट। और लेटरल हाफ किसके द्वारा किया जाता है, हमारा मीडियन नर्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो एक्जिला में एक्जिलरी आर्टरी की मीडियली प्रेजेंट होती है, आर्म में ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है, और अल्नार और 4 आर्म में अल्नार आर्टरी के मीडियली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम की सुपरफिशियली रन करती है, और जो सुपरफिशियल स्लिप होता है उसके अंदर से रन करती है। और क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनिकुलम यानी हैंड में एडजस्ट एंटर करने से पहले
क्यूटेनियस ब्रांच देती है, एक देती है ये हमारी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, जो हमारे जो पाल्मर मिडल 1.5 हाफ पार्ट है, यानी जो पाल्मर की जो मिडल 1.5 पार्ट की जो स्किन है उसको सप्लाई कौन सी मसल के द्वारा, नर्व के द्वारा किया जाता है, वो सप्लाई किया जाता है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, ओके, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व के द्वारा, ठीक है। और जो डोर्सल पार्ट की जो स्किन है उसको सप्लाई कौन सी नर्व के द्वारा किया जाता है, वो सप्लाई किया जाता है डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मिडल 1.5 एंड डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व, जो सप्लाई करती है मिडल 1.5, यानी पाल्मर पार्ट के मिडल हाफ को सप्लाई 1.5 को सप्लाई करिए कौन सी नर्व के द्वारा, हमारे सप्लाई किया जाता है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच के द्वारा, और डोर्सल पार्ट को 1.5 को वो सप्लाई किया जाता है डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच के द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है, ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच। और डीप टर्मिनल ब्रांच होती है जो हमारी फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमा, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमा, ओपोनिस डिजिटी मिनिमा, और वो पाल्मरिस इंट्रोसे, डोर्सल इंट्रोसे, लंबर 3-4 लंबराइकल्स और फ्लेक्सर पाल्मरिस ब्रेविस और एडक्टर पॉलिसियस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। एंड जो हमारी और जो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच है वो हमारी जो हमारी ये दोनों डिजिटी होती है इन दोनों को सप्लाई करेगी, एंड एक पाल्मेरिस ब्रेविस मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द अल्नार नर्व, एंड इफ यू लाइक माय वर्क प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड। थैंक यू।